आगे बढ़ते आपको बताते हैं, बीएसपी का आज प्रदेश भर में प्रदर्शन होने वाला है। अंबेडकर विवाद को लेकर प्रदर्शन करेगी बीएसपी। ये आपको जानकारी दे देते हैं, सड़कों पर उतरेंगे बीएसपी के कार्यकर्ता। तो आज बीएसपी सड़कों पर उतरकर इस समय ये एजेंडा तैयार कर चुकी है कि अंबेडकर को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा किया गया है, हंगामा चल रहा है, आज बीएसपी अपनी तरफ से अंबेडकर विवाद पर प्रदर्शन करेगी। और आइए बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। संभल से खबर जानिए, जहां पर 24 नवंबर को हिंसा की जांच के लिए पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। हिंसा वाले इलाके में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के साथ साथ हिंसा में मारे गए और घायलों के परिजनों से टीम ने बातचीत करके जानकारी जुटाई है। संभल एसपी ने इस मामले में एफएसएल डायरेक्टर को पत्र लिखा। क्राइम सीन को रिक्रिएट कराने के दौरान में एसपी ने अपने पैर में लगी गोली का छर्रा भी दिखाया। बैलिस्टिक टीम को बताया कैसे ऊपर खड़ी भीड़ से गोली चली। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न आईओ द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है, उसके लिए एफएसएल डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज एफएसएल की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पर उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फॉरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है, उन सब के आधार पर ये अपने बयान। इस समय हम संभल के हिंदूखेड़ा इलाके में हैं, जहां पर आगरा से एक टीम आई है, फॉरेंसिक टीम है, जो क्राइम सीन यहां पर रिक्रिएट कर रही है, क्योंकि एसपी संभल यहां पर पहुंचे हैं और उसके अलावा जो टीम के मेंबर हैं दूसरे, वो सब यहां पर पहुंचे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्राइम सीन, क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह से हालात यहां पर हिंसा वाला जो क्षेत्र था, उस पर यहां पर टीमें यहां पर मौके पर पहुंची है और पूरे इलाके को यहां पर देखा जा रहा है। इससे पहले जामा मस्जिद इलाके में देखा गया था कि कहाँ पर हिंसा हुई थी, कहाँ पर पथराव हुआ था, कहाँ पर गोली चली थी और उसके बाद अब यहाँ पर जो टीमें हैं वो हिंदूखेड़ा इलाके में पहुँची हैं और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति थी, क्योंकि फायरिंग हुई थी, उसके अलावा आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर मुआयना कर रही हैं। जो एसपी के बिश्नोई हैं वो यहाँ पर खुद टीम को बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन भी, हिंसा वाले दिन भी वो खुद लीड कर रहे थे पूरी टीम को लेकर और हिंसा वाले जो प्रदर्शनकारी थे, जो उपद्रवी थे, उनको पीछे खदेड़ने में भी वो शामिल थे और इसी वजह से वो यहाँ पर मौके पर चश्मदीद थे और इसीलिए आज टीमों को यहाँ पर बारीकी से एक एक जानकारी दे रही है। जो टीम है वो यहाँ पर माप रही है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो फीता लगाया जा रहा है, उस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर नपाई की जा रही है। जिस तरह से पूरा रूट मैप चेक किया जा रहा है कि उस दिन किस तरह के हालात है। ये देखिए, पूरी आपको तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि जिस तरह से उस दिन के हालात थे, उन हालातों पर किस तरह से पुलिस ने काबू किया था और किस तरह से पूरा दिन यहाँ पर पूरे मामले को शांत करने में टीम को लगा था। और ख़ास तौर से ये कि आज 23 दिसंबर है और एक महीना कल हो जाएगा और उसी तरह से 24 नवंबर को एक महीना हो जाएगा और इसीलिए 24 दिसंबर को एक महीना हो जाएगा और इसीलिए पुलिस टीमें जो है यहाँ पर काम कर रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पर यूपी पुलिस के डर के चलते एक बदमाश ने आज थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के दौरान आरोपी गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हुए नजर आ रहा था। आप देख रहे हैं इसका वीडियो भी। ये बदमाश कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्टर मुश्ताक खान के अपहरण के मामले में शामिल है। बदमाश अंकित पहाड़ी कई दिनों से फरार चल रहा था, जबकि उसने आज सरेंडर किया है। वीडियो में बदमाश अंकित पहाड़ी सीएम योगी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता हुआ दिख रहा है। यूपी पुलिस से बचा दो। उनके अपहरण के मामले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस से बचा दो, मुझे माफ करा दो। यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार, उसका सुनील पाल वाला, उसमें मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर कर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो। यूपी पुलिस से बचा दो।
संभल के बाद अमेठी में 120 वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर पर कब्जा करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। लोगों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल एसडीएम ने पूरे मामले की जांच तहसीलदार से करवाने की बात कही है। ये मामला मुसाफिरखाना थाना इलाके के औरंगाबाद गांव का है। यहाँ गांव में स्थित 120 साल पुराने पंच शिखर शिव मंदिर को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। गांव के लोगों का आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है और पिछले 20 वर्षों से पूजा पाठ पर रोक लगा दी है। ग्रामीणों का दावा है कि मंदिर की स्थापना करीब 120 वर्ष पहले हुई थी। मामला यह है कि मुसाफिरखाना विकासखंड जनपद अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहां पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहां पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। मामला यह है कि मुसाफिरखाना विकासखंड जनपद अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहां पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहां पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जो हमारे भगवान संतों को नहीं पूजते उनकी महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। देखिए, गैर सनातनियों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये वो मांग कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि महाकुंभ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, सबको आना चाहिए, सभी का आने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ऐसे में कुंभ में कौन आए और कौन नहीं आए, इसे लेकर मुस्लिम स्कॉलर और साधु संतों में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। पूरी खबर समझिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म के लोग सिर्फ सनातन धर्मियों की आस्था को दूषित करने, नाटक फैलाने और हमें डिस्टर्ब करने के लिए ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान और साधु संतों का मान सम्मान न करे उसे महाकुंभ में नहीं आना चाहिए। जो राम की पूजा न करें, जो कृष्ण की पूजा न करें, जो शिव की पूजा न करें, जो देवी की पूजा न करें, जो हनुमान की पूजा न करें, जो गंगा को न माने, जो जमुना को न माने, जो सरस्वती को न माने, जो संतों को न माने, उन लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने साफ कर दिया है कि वो महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश के खिलाफ हैं। वहीं प्रयागराज पहुंचे बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जब न्यूज 18 नेटवर्क ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि महाकुंभ बहुत बड़ा अनुष्ठान है, सबको आना चाहिए, सभी का आने का मन करता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। कुंभ तो एक तरह से देखा जाए महापर्व है और इतना बड़ा पर्व है ये कि हर किसी का आने का मन करता है और मैं तो चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए। ये जो है हर आदमी वेट कर रहा होता है इस चीज़ की, तो और ये महापर्व है तो ऑफकोर्स हर एक आदमी अपनी लाइफ में ज़रूर देखना चाहता है ये। तो हमें भी बड़ी खुशी होती है कि जब भी महाकुंभ होता है तो उसके दर्शन हो हमें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान को लेकर मुस्लिम स्कॉलर का कहना है कि देवकीनंदन ठाकुर को गंगा जमनी तहजीब को समझना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कुंभ मेले में जाने की इच्छा जता रहे और देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि कोई भी सनातनी जो है गैर सनातनी कुंभ मेले में ना आवे। कुंभ के देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक हैं, कोई वहाँ के अखाड़ा परिषद में कुछ सदस्य नहीं है और ना ही वहाँ के इंतजामिया कमेटी में कुछ है, और वो अपने ही सनातन भाइयों से बहुत मोटा पैसा लेते हैं कथा कहने का, लेकिन राजनीति से इतना उनको प्रेरित रहते हैं, हमेशा राजनीतिक मुद्दों में बढ़ चढ़ के बोलना, बातें करना। धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया दी है। साधु संतों का कहना है कि गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। ऐसे में महाकुंभ मेले की पवित्रता को बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। तीर्थ राज प्रयाग में सभी लोग आवे, सबका स्वागत है, परंतु विधर्मी देखने के लिए तो आ सकते हैं, उनके अंदर कभी वो भावना ही नहीं आ सकती है। इसलिए मेला की पवित्रता, प्रयागराज की पवित्रता बरकरार रखी जाए, यह प्रयास सरकार को भी करना चाहिए। सनातन की शिक्षा लें, सनातन धर्म का ज्ञान लें, जिहाद और फतवा से अपनी मानसिकता को ऊपर उठाकर और महाकुंभ में जो ये इनको जबरन मुगल बादशाहों ने मुसलमान बना दिया था, अब ये अपने सनातन धर्म को अपनाएं और माँ गंगा में स्नान करके फतवा और जिहाद के पाप से मुक्त हो जाएं। देवकीनंदन ठाकुर ने कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था। ऐसे में महाकुंभ से वो एक बार फिर सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग को संतों के जरिए उठाना चाहते हैं। वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बयान ने महाकुंभ में गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर की बड़े के अंदर ऑपरेशन को अंजाम दिया, दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। पुलिस क्या कह रही है इस पर? देखिए, जाहिर सी बात है, ये शनिवार इतवार की रात को चिरहट में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेल लगाकर बड़ी चोरी हुई थी, जिसने राजधानी पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए गए थे। सीनियर अधिकारियों से लेकर शासन तक ने इसका संज्ञान लिया था। 42 लॉकर काटे गए थे। करोड़ों रुपए के जेवर चोरी होने की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है। पूरे यूपी में अलर्ट जारी हो गया था, चूंकि बदमाशों की पहचान हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल गया था बिहार का गैंग है, जिसने लोकल एक युवक की मदद से चोरी को अंजाम दिया है। कल सुबह भी एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, घायल हुआ था, 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए, तो सबकी पहचान हो गई थी। लिहाजा लगातार पूरे यूपी में और खासतौर से बिहार बॉर्डर की ओर कॉम्बिंग चल रही थी। कल देर रात 12:30 बजे एक बेकाबू कार आती है, जिसको पुलिस रोकने का इशारा करती है किसान पथ पर। वहां से फायरिंग की जाती है पुलिस के ऊपर। पुलिस जब जवाबी फायरिंग करती है तो एक बदमाश की गोली लगती है। उसको जब अस्पताल ले जाते हैं, वहां डॉक्टर उससे मृत घोषित करते हैं और उसकी पहचान सोबिंद कुमार के रूप में होती है, जो बिहार का रहने वाला है। सोबिंद कुमार इसी चोरी में आरोपी था। इसकी पहचान हो चुकी थी। कुछ जेवर और असलहा भी उसके पास से बरामद हुआ है। हालांकि ये खुशी की बात है कि चोरी की पूरी घटना सही खुल गई है। आरोपी पकड़े गए हैं। 2 आरोपी एनकाउंटर में अब ढेर भी हो गए, लखनऊ और गाजीपुर में। अब देखना यही होगा कि जो जेवर बरामद हुए हैं, क्या वो सारे जेवर हैं जो चोरी में गए थे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पीड़ितों को। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा अभी पुलिस और प्रशासन, बैंक अफसरों के लिए। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।